नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर शराबबंदी को लेकर यहां पर एक ट्रस्ट की अनोखी पहल सामने आई। आपको बता दें कि बिहार के बोधगया में सिद्धार्थ कैंपेसेशन ट्रस्ट की ओर से एक बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत गांव-गांव में जाकर शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संस्था के चेयरमैन विवेक कल्याण और उनकी टीम की ओर से इस अभियान को तेजी से हरी झंडी दिखाई जा रही है। इसको लेकर संस्था ने एक स्लोगन भी तैयार किया है, जो कुछ इस प्रकार है: जिस गांव में शराब होगी बंद, वहां बनेगी शौचालय हरदम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्लोगन के साथ ही ग्रामीणों के लिए उपहार स्वरूप जगह जगह पर सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंध किया जा रहा है, जिसमें हथियार, नीमा, चोरखा, भोला बीधा और अन्य गांवों को चिन्हित किया गया है। इसको लेकर मलेशिया के क्रिस्टल लाउ और उनकी फैमिली ने डोनेशन दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को नगर परिषद के हथियार गांव में जनमानस के बीच शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शौचालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान बोधगया नगर परिषद के आंचल अधिकारी कमल नयन कश्यप ने रिबन काटकर शौचालय का उद्घाटन किया। ये हमारे सिद्धार्थ कैंपेसेशन ट्रस्ट द्वारा पिछले 5 साल से लगातार पहल की जा रही है। 2016 से जब शराब बंद हुआ था बिहार में, उस समय भी हम जो शराब बनाने में जो जेल गए हैं उनको रोज़गार के लिए मैंने रिक्शा डिस्ट्रीब्यूशन किया था लगभग 200 लोगों के बीच में। इस बार फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं शराब को पूरी तरह बंद करने के लिए। जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है, शराब पीने से बहुत सी दुर्घटना हो रही है, उनको रोकने के लिए ये पहल की जा रही है। हमारा सिद्धार्थ कैंपेसेशन ट्रस्ट एक नई पहल के साथ जिस गांव में पूरी तरह शराब बंद हो चुकी है, वहां पर हम शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे विदेश से भी लोग यहाँ पर प्रेरित हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि बिहार में पूरी तरह शराब बंद हो, लिक्वर बंद हो। हमारे विदेश के मलेशिया के क्रिस्टल लाउ फैमिली के उन्होंने डोनेट किया है। पिछले टीका बिगा में भी मैंने एक शौचालय निर्माण किया, वहाँ भी पूरी तरह से शराब बंद हो चुकी है। और मैंने लगभग 20 गाँव को चिन्हित कर रहा हूँ जहाँ पर शराब का पूरी तरह बंद हो चुका है, और वहाँ पर हम शौचालय का निर्माण करेंगे। यह जो है समाज को समाज के लिए प्रेरणादायक साबित होगा कि जिन टोले मोहल्लों में शराबबंदी पूर्णतः की जा चुकी है, वहाँ इस एनजीओ के द्वारा सिद्धार्थ कैंपेसेशन ट्रस्ट के द्वारा टॉयलेट दिया जा रहा है, जिसका उपयोग जो है लोग करें। तो दोनों जो शराबबंदी है और टॉयलेट का यूज़ यानी स्वच्छता के लिए दोनों सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। और इस एनजीओ के द्वारा जो है पहले बढ़ चढ़ कर के इन सारे क्षेत्रों में कार्य किया जाता है और यहाँ भी किया जा रहा है। 2016 से ही शराबबंदी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सपना रहा है, क्योंकि महिलाओं के ज़्यादा ये था, प्रेशर था, उन पर दबाव था कि भाई शराबबंदी हो बिहार में पूर्ण रूप से, और उन्होंने निर्णय लिया। और इसमें विवेक बाबू जो सिद्धार्था कैंपेसेशन ट्रस्ट के संचालक हैं, उनका सोच है कि जहां पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जिस गांव में, उस गांव में शौचालय का निर्माण किया जाए। तो ये अच्छा पहल है उनका, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में ये कर रहे हैं, जिससे महिलाएं को शौचालय जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, और इस तरह से पहल जो है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये हम खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर 2 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हुए हाल ही में। उसके बाद मतों की गिनती जारी की गई, जिसमें जिलाधिकारी पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर 2 प्रखंडों बाराचट्टी और साथ ही साथ यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के 10वें चरण के तहत गया जिले के उग्रवाद प्रभावित बाराचट्टी और मोहनपुर प्रखंड में संपन्न हुए चुनाव के मतों की गिनती कार्य जारी हुआ। शहर के गया कॉलेज के प्रांगण में दोनों प्रखंडों की मतों की गिनती का कार्य कड़ी सुरक्षा में जारी किया गया। इसे लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ मतगणना केंद्र के बाहर उमड़ी। जिनके पास थे उन्हें ही मतदान केंद्र में आने की अनुमति थी। मोबाइल के इस्तेमाल पर भी यहां तमाम तरीके से रोक लगाई गई। यहां दोनों प्रखंडों की कुल 31 पंचायतों के 919 सीटों की गिनती चल रही थी। इस दौरान आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान यहां पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह पहुंचे।
उन्होंने कहा कि 10 चरण के तहत गया जिले में चुनाव होना था, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आज अंतिम चरण के 2 प्रखंडों की मतों की गिनती का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से यहां चला। उन्होंने कहा कि जो लोग भी जीत कर आए हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र में सशक्तिकरण में अपना योगदान दें, और जो लोग चुनाव हार गए हैं वो भी लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखें। गया हमेशा से ही हम लोग सब बहुत पहले से व्यवस्था रखते हैं। लास्ट ईयर भी जब शुरू होना था तो 29 जनवरी से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया था इसकी जांच। और अभी जितने भी हम लोग केसेस आ रहे हैं, सारे केसेस बाहर से ही जो लोग आ रहे हैं उनसे ही माध्यम से हो रहा है, और टाइमली उसको डिटेक्ट किया जा रहा है और उनको आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी खतरा हम लोग का बना हुआ है। अभी तक कोई भी केस ओमाइक्रोन नहीं पाया गया है गया में। यद्यपि मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि सतर्क रहने की आवश्यकता है, और जो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, और वैक्सीनेशन का दोनों डोज जरूर लें। अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है ज़रूर लें, क्योंकि यही आपको फाइनली किसी भी तरह का वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा हो, ओमाइक्रोन हो, या कोई भी आने वाला भविष्य हो, तो आपको। खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां छात्र छात्राओं ने यहां एडमिशन प्रक्रिया को लेकर तमाम तरीके से संगीन आरोप लगाए, और उसके अलावा यहां पर जाम पर सड़कों पे उतर आए। यहां पर छात्र छात्राओं ने, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गया के शेर घाटी में नामांकन को लेकर हेमजापुर के पास श्री महंत शतानंद गिरी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने NH2 को घंटों जाम कर अपनी समस्या को लेकर यहां प्रदर्शन किया। इस संबंध में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हम लोग BA पार्ट 1 की नामांकन के लिए लगभग 15 दिनों से महाविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्राचार्य की अनुपस्थिति की वजह से महाविद्यालय के कर्मचारी नामांकन लेने से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, और हम लोग प्रतिदिन महाविद्यालय से ऐसे ही मायूस लौट जाते हैं। छात्र छात्राओं का आरोप है कि BA पार्ट 1 में नामांकन के लिए हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, जिसमें अंक के आधार पर महाविद्यालय को चयन कर नामांकन लेना था, लेकिन प्राचार्य और कम अंक प्राप्त वाले छात्र छात्राओं के मिली भगत से नामांकन लिया जा रहा है, और ज़्यादा अंक प्राप्त वाले छात्र छात्राओं को नामांकन नहीं दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि वर्ष 2018 में नामांकन के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई थी, तब से ये परेशानी उत्पन्न हुई है, और उनका कहना है कि तत्काल ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी और कर्मचारी को हटाया जाए और हम गरीब छात्रों के साथ न्याय किया जाए। सर, एसएमजी कॉलेज का मामला, यहाँ पे BA पार्ट 1 में स्टूडेंट लोग एडमिशन कराने के लिए बहुत दिन से, यानी 4-5 दिन हो गया है, उस दिन से बहुत परेशान है। यहाँ पे अधिक मार्क्स वाले लोगों को नहीं हो रहा है और कम से कम हो रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? सब प्रिंसिपल की ढिलाई है। मामला ये है सर कि एसएमजी का गिरी कॉलेज का जी एडमिशन के लिए सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आते जाते चक्कर काट रहे हैं, इसके अलावा कुछ हो नहीं हो रहा। कब से आप चक्कर काट रहे हैं? लगता है कि हम तो लगता है 15 दिन से काट रहे हैं। क्या हुआ है? लफड़ा ये है सर कि यहाँ पर एसएमजी गिरी कॉलेज में नहीं प्रिंसिपल रहते सही से, नहीं और भी टीचर रहते हैं, लेकिन मेन समस्या प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ही ना रहेंगे तो हम टीचर से आज सलाह कैसे लेंगे? हम लोग का प्रॉब्लम ये है अभी के तौर में कि यहाँ पर जो टीचर हैं या फिर एडमिशन के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं, वहाँ पर नहीं हो रहा। प्रिंसिपल भी नहीं है, 3-4 दिन। प्रिंसिपल ऐसे आते हैं या नहीं आते हैं आपके? आते हैं बट अभी नहीं आ रहे हैं। तो टाइम रेगुलरिटी नहीं है। कितने बजे आते हैं आपके यहाँ प्रिंसिपल? जब मन करता है तब आते हैं, और जब मन करता है तब चले जाते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मदन मोहन। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिया। खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर ABTO ने चौथे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस पूरा तरीके से जारी रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है ये चालू रही, 3 दिनों तक ये जारी रहेगी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और विशेष आमंत्रित अतिथि केंद्रीय महिला और कल्याण, समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजातीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर ABTO इसका आयोजन कर रही है। ये ABTO का चौथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ट्रैवल मार्ट है, जिसकी शुरुआत शनिवार को की गई और ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। ABTO के संस्थापक
महासचिव डॉक्टर कैलाश कुमार ने इस दौरान बताया कि कोरोना के कारण अनलॉक प्रोटोकॉल के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही कई अतिथि वर्चुअली भी इससे जुड़ेंगे। देश विदेश से बड़े बड़े प्रोफेसर्स स्कॉलर्स जो बुद्धिज्म में हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे इस सेक्टर को डायमंड ट्रायंगल बना सकते हो, तो वो प्रोफेसर भी आए हुए हैं। चौथा, हम लोगों ने प्रयास किया है कि भगवान बुद्ध के नाम से कोई भी अवार्ड बड़ा सा नहीं है वर्ल्ड वाइड में। हम लगभग 15 कंट्रियों में दे रहे हैं लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल पीस अवार्ड। हम लोगों ने, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, बिहार सरकार ने एक शुरू किया है न्याय मित्र, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, इसीलिए उसमें हमने लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल पीस और टूरिज्म मित्र अवार्ड 2021 करके शुरू किया है, जिससे कि जो टूरिज्म में जो लोग सपोर्ट करते हैं, मीडिया बंधु हैं और सब ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, ट्रैवल एजेंट हैं जो सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक अवार्ड शुरू किया। लगभग पूरे संसार में हम अभी इस बार आज 65 लोगों को हम अवार्ड देने जा रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया के डोरमोनो हैं, बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, इंडिया के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, दिल्ली के मिनिस्टर साहब हैं, राजेंद्र पाल गौतम सर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिन्होंने टूरिज्म के लिए बहुत सारे काम किए। देश खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई, जहां पर भगवा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम साधु संत और श्रद्धालु मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कवर्धा में शुक्रवार को कवर्धा में भगवा ध्वजारोहण और साथ ही साथ धर्म सभा का आयोजन किया गया। ये आयोजन कार्य शंकराचार्य जन कल्याण न्यास ट्रस्ट की ओर से आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद महाराज समेत देश भर के साधु संत और हजारों धर्म प्रेमी कवर्धा पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सुबह 11 बजे कचहरी पारा स्थित राम जानकी मंदिर से साधु संत रथ में सवार होकर 5100 महिलाओं की ओर से कलश यात्रा में रैली निकालकर 2 बजे लोहारा नाका चौक पर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में हिंदू धर्म प्रेमी मौजूद थे और अविमुक्तेश्वरानंद और साधु संतों के द्वारा 1008 फीट स्तंभ पर अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से भगवा ध्वज फहराया गया। इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखने के लिए गांव-गांव से लोगों की वहां भीड़ उमड़ी। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से सामने आ रही है, जहां पर राशन वितरण को लेकर यहां पर जो कार्ड धारक है वो बेहद ही परेशान और नाराज नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर पीडीएस खाद्यान्न योजना के तहत प्रत्येक शासकीय उचित मूल्यों की दुकान को पीओएस मशीन आने पर अधिकांश हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में राशन वितरण के लिए दुकान में टैबलेट मशीनें दी गई थी, जिसमें राशन कार्ड मुखिया के परिवार को भी फोटो खींचकर राशन भुगतान किया जा रहा था। अब आलम यह है कि कमाने खाने गए राशन कार्ड मुखिया को स्वयं यहां आना पड़ रहा है, जिसके बाद भी फिंगरप्रिंट नहीं आने से मायूसी के साथ राशन से वंचित होकर वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। इसको लेकर राशन नहीं मिलने की वजह से यहां नाराज हितग्राहियों ने फिंगरप्रिंट योजना को बंद कर पुराने टैबलेट सिस्टम में राशन वितरण करने की मांग की है। वहीं लोरमी अनुभागीय अधिकारी मेनका प्रधान ने संदर्भ में कहा है कि इससे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है उनको फोटो आधार कार्ड के माध्यम से राशन भुगतान किए जाएंगे। यदि किसी कारण से किसी हितग्राही को राशन नहीं मिल पाती है तो उनके लिए सभी राशन दुकान में आवेदन फॉर्मेट में कॉपी दी है, जिसे भर कर दिए जाने के बाद चावल उपलब्ध की जाएगी। खबर हरियाणा के रोहतक से सामने आई, जिसमें किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद यहां किसान जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि
आपको बता दें कि किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है। किसान घरों की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान रोहतक नेशनल हाईवे 9 पर मदीना गांव के पास ग्रामीणों ने यहां किसानों का स्वागत किया। यहां किसान के सम्मान में नारे लगाए गए। यहां गाजे बाजे के साथ किसान जश्न मनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आई, जहां पर टीचर धरना प्रदर्शन करने को ले गए। इनकी मांग है कि 7वें पे को लागू किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7वें पे कमीशन को लागू करवाने के लिए 10 दिन से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसको लेकर शनिवार को सड़कों पर टीचर उतर गए और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यहाँ स्कूल और कॉलेज दोनों ही तरह से यहाँ पर टीचर मौजूद रहे। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द 7वें पे कमीशन को लागू किया जाए। उनका कहना है कि लगातार पिछले 10 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सैकटरी हैगी हाँ जी DBK DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 7th पे ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, पर ये लोग सानू मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम खराब कर रहे हैं, क्लासेस खराब कर रहे हैं और यूथ नू ये बहुत ज़्यादा खराब कर रही है सरकार। ये सारी दी सारी जिम्मेवारी सरकार दी होएगी, क्योंकि इन्हों समझ नहीं आ रही कि किस तरीके दे नाल 15 दिन तो कॉलेजेस पूरी तरह बंद है और बच्चे बेचारे खराब हो रहे हैं। ये सरकारां समझ लैन कि जे अज यूथ नू खराब कर दी है तो दोबारा ये नहीं आ सकती। सीमा जेटली डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।